सूरज, आयुष और आनुष 3 अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा नई जगहों की खोज में रहते थे। एक दिन उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक भूतिया गांव के बारे में लिखा था। उस गांव का नाम था भूतग्राम। उत्साहित होकर वे तीनों ने उस गांव को देखने का निर्णय लिया। गांव शहर से दूर जंगल के बीचों बीच था। जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। सूरज ने महसूस किया कि यह ठंडक सामान्य नहीं थी, लेकिन आयुष और आनुष ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे तीनों गांव में प्रवेश कर गए। गांव में हर जगह सन्नाटा था। पुराने घर खंडहर बन चुके थे। सूरज ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आयुष और आनुष ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक पुराना गांव है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तभी अचानक एक घर के अंदर से एक डरावनी हंसी की आवाज आई। वे तीनों उस आवाज की ओर बढ़े। घर के अंदर एक टूटी खिड़की थी और जैसे ही वे उस खिड़की से झांकने लगे, उन्हें एक चमकदार लाल आंखों वाली चुड़ैल दिखी। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सूरज ने उन्हें तुरंत वहां से भागने के लिए कहा, लेकिन आयुष और आनुष ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने सोचा कि यह उनकी कल्पना का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही चुड़ैल ने अपनी हाथों को उनकी ओर बढ़ाया, उन्होंने उसकी बर्फ जैसी ठंडक महसूस की। आयुष और आनुष ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की गति असामान्य थी। सूरज ने अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे दूर फेंक दिया। उसकी हंसी अब और भी भयानक हो गई थी और उसने आयुष और आनुष को अपनी जाल में फंसा लिया। सूरज ने देखा कि अब उसका बच निकलना असंभव है। उसने महसूस किया कि वह अब भूतग्राम में फंसा हुआ है और चुड़ैल उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी हंसी की गूंज पूरे गांव में सुनाई दे रही थी।